हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी ड्रंक हो गया था। विहिंग उससे शर्माते हुए पूछता है, क्या तुम्हें मैं भी पसंद हूँ? वांगजी ने उसका आंसर तो नहीं दिया, लेकिन उसके फॉरहेड पर धीरे से स्लैप करके उससे शेमलेस कहा। ये सुनकर विहिंग सोच रहा था, सेमलेस, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मुझसे सेमलेस कह रहे हैं। विहिंग ने वांगजी को अपनी 2 फिंगर दिखाते हुए कहा, ये कितनी है? लेकिन वांगजी फिर से उसके माथे में एक स्लैप करता है और कहता है, डफर, ये तुम्हारा हाथ है, फिंगर नहीं। ये सुनकर विहिंग फ्रस्ट्रेशन में कहता है, अच्छा ये हाथ है। अब वो अपनी बैक दिखाते हुए कहता है, ये मेरी कमर है जहाँ कल मुझे कोड़े पड़ने वाले हैं। ये सुनकर वांगजी विहिंग के लिए सडनली वरीड हो गया था। उसने कंसर्न दिखाते हुए कहा, जिस दिन तुम्हें पनिशमेंट मिली थी, क्या तुम्हें हर्ट हुआ था? ये सुनकर विहिंग सोच रहा था, ये स्टूपिड अब पूछ रहा है मुझे दर्द हुआ था या नहीं। मैं अभी भी उस पेन को अपनी बैक में महसूस कर सकता हूँ। 1 हफ्ते तक मैं अपने बेड से नहीं उठ पाया, सिर्फ इसकी वजह से। तभी वांगजी उसे एक क्यूट स्माइल देता है और कहता है, दिखाओ मुझे तुम्हें कहाँ दर्द हुआ था। मैं उसमें ब्लो कर देता हूँ, जिससे वो दर्द गायब हो जाएगा। ये सुनकर विहिंग की बॉडी शर्म के मारे शिवर कर रही थी। उसने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो गया हूँ। पर वांगजी उसके पीछे पड़ गया था। अब वो फोर्सफुली उससे कह रहा था, अपने कपड़े खोलो, मुझे देखना है। विहिंग वांगजी से बचने के लिए पूरे रूम में भागने लगा और वांगजी बच्चों की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो कह रहा था, बस एक बार देखने दो। अब भागते भागते विहिंग की सांसें फूलने लगी थी और वांगजी उसे ऐसे देखकर गिगल करते हुए हंस रहा था। हालांकि ऐसे वांगजी विहिंग को बहुत क्यूट लग रहा था, पर अभी वो इस बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर किसी ने ड्रंक लांगवांजी को देख लिया तो इसका बदला उसे अपनी बैक में कोड़े खाकर चुकाना पड़ता। अब विहिंग वांगजी से कहता है, रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले बेड में बैठना पड़ेगा। वांगजी मुंह बनाते हुए बेड में बैठ गया। विहिंग ने कहा, देखो, तुम यहाँ पर साइलेंस होकर बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। पर वांगजी पाउट बनाते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपनी बैक दिखाओगे। ये सुनकर विहिंग गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता है, सबको मेरी बैक से इतनी ऑब्सेशन क्यों है? पहले म्या और अब ये। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और प्यार से कहा, मैं बस 2 मिनट में आया, तुम यहीं पर रहना, ठीक है? वांगजी क्यूटली आंसर देता है, विहिंग ने कहा है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब वो अपने लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर रखकर चुपचाप बैठ गया। विहिंग बाहर ये चेक करने गया था कि कोई डिसिपल नाइट पेट्रोलिंग में तो नहीं, क्योंकि उसे ड्रंक वांगजी को उसके रूम तक पहुंचाना था बिना किसी के नजरों में आए। जब वो अपने रूम में वापस लौटा, उसने देखा कि वांगजी उसकी अलमीरा से उसके कपड़े बाहर निकाल रहा था। ये देखकर विहिंग फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री दोनों हो गया था। उसने गुस्से में कहा, तुम मेरे कपड़े निकाल क्यों रहे हो? ये सुनकर वांगजी ने एक अजीब सा आंसर दिया। उसने कहा, इसमें तुम ब्यूटीफुल लगते हो। ये सुनकर विहिंग कंफ्यूजन में अपना सर खुजा रहा था। उसने पूछा, ये तो अच्छी बात है ना कि मैं इन कपड़ों में अच्छा लगता हूँ? लेकिन वांगजी विहिंग के 2 स्टेप क्लोज गया। उसने विहिंग की आंखों में देखकर कहा, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे बनी को कोई और देखे। ये सब वो ऐसे बोल रहा था जैसे विहिंग पर सिर्फ उसका हक हो। ये सुनकर विहिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसका हार्ट जंप करके बाहर आ जाएगा। उसने जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और वांगजी से कहा, रात काफ़ी हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए। चलिए मैं आपको जिंगशी तक ले जाता हूँ।
विहिंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा, लेकिन वांगजी उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। अब विहिंग बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने पूछा, क्यों नहीं जाएंगे? तब वांगजी ने पाउट बनाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सोना है। ये सुनकर विहिंग को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। उसने फ्रस्ट्रेट होकर पूछा, क्या? तब वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था क्योंकि तुम मेरे साथ थे। लेकिन विहिंग को ड्रंक वांगजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने कहा, अगर ऐसा था तो तुम आज मुझसे नाराज क्यों थे? मुझे लगा शायद तुम्हें मेरा वहां आना पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं तुम्हारे और उस ओल्ड इमोर्टल के बीच में थर्ड व्हील था। अब वांगजी कहता है, हाँ मैं गुस्सा था क्योंकि तुम उन दोनों लेडीज के साथ फ्लर्ट कर रही थे और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि मेरा बनी किसी और को ऐसे देखे जैसे वो मुझे देखता है। ये कहते हुए वो विहिंग के क्लोज आ रहा था और विहिंग पीछे जा रहा था। अब वो ऑलमोस्ट वॉल के पास पहुंच गया था और वांगजी ने अपने दोनों हाथों से वॉल को ग्रैब कर लिया था। उसने विहिंग के कान में विस्पर करते हुए कहा, ये बनी सिर्फ मेरा है और इसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब वांगजी विहिंग के बहुत क्लोज हो गया था। उनके लिप्स ऑलमोस्ट टच हो रहे थे। वांगजी ने बिना वार्निंग के ही विहिंग को किस करना स्टार्ट कर दिया। ये सब देखकर विहिंग की आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी, लेकिन वांगजी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस विहिंग को सेंसलेसली किस करने में बिजी था। कुछ टाइम बाद जब उसे लगा कि विहिंग ब्रेथलेस हो गया है, तब उसने किस को ब्रेक किया। उसने विहिंग के लोअर लिप को बाइट कर दिया, जिससे उसके लिप से ब्लीडिंग होने लगी थी। विहिंग दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, तुम डॉग की तरह काट क्यों रहे हो? दूसरी तरफ वांगजी था जो गीगल करते हुए हंस रहा था। एक सेटिस्फैक्शन के साथ उसने कहा, ये बनी की पनिशमेंट है क्योंकि उसने अपने मास्टर को जेलस फील करवाया था। विहिंग ने शॉक में कहा, क्या तुम जेलस थे? इससे पहले वांगजी कोई जवाब दे पाता, उसके 9 बजे सोने की आदत उस पर हावी हो गई और वो विहिंग को गले लगाकर वहीं पर सो गया। विहिंग को लगा शायद वो उसे हग कर रहा है, इसलिए उसने भी हग बैक किया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो कुछ नहीं बोला, विहिंग ने फिर से पूछा, बताओ ना, क्या तुम जेलस थे? फिर से वांगजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब विहिंग ने चेक किया तो वो सो चुका था। विहिंग कहता है, सीरियसली ये बास्टर्ड सो चुका है। अब बारी थी वांगजी को उसके रूम तक ले जाने की। उससे पहले विहिंग ने बाहर जाकर चेक किया कि कोई है तो नहीं। लकीली उस दिन नाइट पेट्रोलिंग में वहां पर कोई नहीं था। विहिंग ने वांगजी को अपने बैग में कैरी किया और उसे जिंगशी तक ले गया। उसने वांगजी को उसके बेड पर आराम से लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके वहां से चला गया। रात में जब विहिंग अपने बेड में था, लाख कोशिश करने के बाद भी वो सो नहीं पा रहा था। तब वो बड़बड़ाते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि आराम से एम्परर स्माइल पीऊंगा और वांगजी के साथ बिताए हुए पलों को याद करूंगा, पर उस बास्टर्ड ने सब स्पॉइल कर दिया। अब वो अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है, ये मेरा पहला किस था जो मैंने 17 साल से बचा कर रखा था और वांगजी ने उसे चुरा लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पहला किस मैं किसी लड़के को करूँगा। वो दुखी था, पर कहीं ना कहीं उसे सेटिस्फैक्शन भी था कि वो पर्सन वांगजी था। अब दूसरे दिन जब वांगजी उठा, उसके सर में बहुत दर्द था। जब उसने टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। ये पहली बार था जब उसने अपनी फर्स्ट क्लास मिस करी हो।
वांग जी को इतना देर सोया हुआ देखकर पूरा क्लाउड रेसेस हैरान था, पर किसी ने भी उसके डोर पर नॉक करने की हिम्मत नहीं करी। वांग जी सोच रहा था कि कल रात को क्या हुआ था, क्योंकि उसे बस इतना याद था कि वो विहिंग के रूम में गया था। वहां उसने एक कप पानी पिया और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो अपने रूम में कैसे पहुंचा। वो जैसे तैसे अपने कंफ्यूजन को अपने साथ लेकर बात लेने के लिए चला गया। और दूसरी तरफ विहिंग था जो रात भर नहीं सो पाया। वो बस प्रे कर रहा था कि वांग जी को कुछ याद ना हो। वो अभी अपनी पहली क्लास में था जो 7 बजे स्टार्ट हो गई थी। विहिंग को अपनी मॉर्निंग क्लासेस बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि एक तो वो ओल्ड कुरेन की हैं जो हमेशा अपने चेहरे पर डेडली लुक लिए घूमते हैं, और दूसरा विहिंग को इसकी वजह से सुबह उठना पड़ता है जो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है। पर आज वो अपनी क्लास में सबसे पहले पहुंचा था, जिसे देखकर लैन कुरेन शॉक में थे, क्योंकि विहिंग का रिकॉर्ड था कि वो उनकी क्लास में हमेशा लेट पहुंचता था। आज विंग काफी शांत था क्योंकि वो डरा हुआ था, ये सोचकर कि लंजा का रिएक्शन कैसा होगा। पर अभी वांगजी अपनी पहली क्लास में नहीं पहुंच पाया, जिसे देखकर विहिंग को काफी रिलीफ मिला था। कुछ टाइम बाद जब वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे, वांगजी भी वहां था। वांगजी ने उससे लास्ट नाइट के बारे में बात करी, लेकिन विहिंग ने कुछ नहीं कहा। स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के बाद जब वो लोग बैठे हुए थे, तब नी हुशान उससे पूछता है, वी भाई, आपके लिप्स में क्या हुआ है? ये इतने स्वलन क्यों हैं? और ये बाइट का निशान ये कैसे आया? विहिंग ने जल्दी अपने लिप्स को कवर करते हुए कहा, अरे ये तो कुछ नहीं है। एक्चुअली कल मेरे रूम में एक बड़ा सा मॉस्किटो आ गया और उसने मुझे बाइट कर लिया। ये कहकर वो जोर जोर से हंस रहा था। हालांकि ये अलग बात है कि वो अपना एम्बैरेसिंग फेस छुपाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जो उससे कुछ दूरी में था, उसने भी ये बात सुन ली थी। उसे याद नहीं था कि विहिंग की ऐसी कंडीशन उसने ही की है, लेकिन उसके बाद भी वो हार्डली ब्लश कर रहा था। वांगजी विहिंग से पूछना चाहता था कि पिछली रात क्या हुआ था, पर इससे पहले ही विहिंग म्याम्या और हुशान के साथ वहां से चला गया। अब लगभग 2 दिन बीत चुके थे। विहिंग हर बार वांगजी को इग्नोर कर रहा था। अगर दूर से ही उसे वांगजी दिखाई देता तो वो अपना रास्ता बदल देता था। ये बात वांगजी को बहुत हर्ट कर रही थी। उसे लगा शायद विंग उसे पसंद नहीं करता, या उस रात को उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे विंग अब उससे नफरत करने लगा है। अब 3 दिन बाद वो लोग तालिस्मान की क्लास ले रहे थे, तभी लैंसिचन वहां आए। उन्होंने पोलाइटली टीचर को बो किया और उनसे पूछा, क्या मैं मास्टर वी को अपने साथ ले जा सकता हूँ? टीचर ने धीरे से नोट किया और विहिंग स्माइल करते हुए उनके साथ चला गया। वांगजी ये सब देख रहा था। हालांकि लैंसिचन उसके भाई हैं, पर विहिंग के साथ उनकी क्लोजनेस वांगजी को बहुत गुस्सा दिला रही थी। उसने अपनी मुट्ठी इतनी टाइट बांध ली कि उसकी नेल की वजह से उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगी थी। जिसने भी उस टाइम पर नोटिस किया, वो सभी लोग सोच रहे थे आज हंगुंजुन और दिन से ज़्यादा स्कैरी लग रहे हैं। दूसरी तरफ लैंसिचन विहिंग को उस कॉटेज में लेके आए थे जहां जियान चैंग का इलाज चल रहा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो गाइस, आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, पर मैं क्या करूं यार, आज मेरे बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है कि मैं चाहकर भी लंबा एपिसोड नहीं बना सकती। तो प्लीज़ गाइस, आज छोटा सा एपिसोड ही बेयर कर लेना, एंड हम मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में।
तो मैं कोशिश करूँगी कल का पार्ट लंबा हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।